तो क्या हाल है ट्रेडर। आज का वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये वीडियो हर ट्रेडर के लिए है। हर ट्रेडर की कॉमन मिस्टेक है और ये कैसे करें। तो ये वीडियो होने वाला है अपना डेली बायस के ऊपर। ठीक है, डेली बायस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर डेली बायस आपका क्लियर नहीं है तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। आप भी जानते हो कि डेली बायस अगर क्लियर नहीं है, डेली बायस ही निकालना नहीं आता है तो आप कर ही नहीं पाओगे, ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो आज का वीडियो अपना रहेगा डेली बायस के ऊपर और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा ये, और बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें कि किस प्रकार से डेली बायस निकालना है, नेरेटिव या पीडीआर अपन को फाइंड करना है। ठीक है। और खास करके जैसे कि जो लोग सिर्फ यूरो यूएसडी पे काम करते हैं, है ना, बहुत सारे हैं जो कि ज़्यादा पेयर पे काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यूरो यूएसडी के ऊपर ही काम करते हैं। उनके लिए तो और बेस्ट है ये जो तरीका है। ये हर पेयर पे काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरो यूएसडी पे, हर पे काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं स्पेशली यूरो यूएसडी पे भी करता हूँ और सारे पेयर पे जब अच्छी एंट्रीज मिलती है, अच्छे ट्रेड मिलते हैं तो सारे पेयर पे देखता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूरो यूएसडी को प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट वीडियो है डेली बायस के लिए कि डेली बायस को किस प्रकार से देखना चाहिए, डेली बायस को किस प्रकार से फाइंड करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एफवीजी का, फर्स्ट एफवीजी जो कि मैंने सिखाई रखी है। सेकंड है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने बता रखे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, है ना। हाई प्रोबेबिलिटी लास्ट वीडियो मैंने बात की थी कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक में बताऊंगा। आने वाले वीडियो में और क्लियर कर दूंगा, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद है स्विंग हाई लो। स्विंग हाई लो का ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपको, मैं मानता हूं कि है बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कि डेली बायस का वीडियो। देखो यहाँ पर मैंने 2024 तक ही देखेंगे अपन, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो बड़ा ही होने वाला है और अपन अगर ज़्यादा लंबा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 2024 का ही देखेंगे अपन। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करना है अपन को मंथली टाइम फ्रेम से कि मंथली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है मार्केट की। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे आप तो यहाँ पर जो अगस्त था, अगस्त 2023, इसकी हाई की लिक्विडिटी उठा रखी है मार्केट ने, है ना। यहाँ पर हाई की लिक्विडिटी उठाई एंड डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मंथली एफवीजी पड़ी हुई है, क्लियर। ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से चल करके यहाँ आने की कोशिश करेगा, यही करेगा। अब यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा, इसी में अपन को डेली बायस फाइंड करना है और डेली बायस के बाद आवरली टाइम फ्रेम में जा करके या उससे भी और डाउन टाइम फ्रेम में जा करके एंट्री फाइंड करनी। अपन को कोई डे डे ट्रेडर है अपन, तो अपन को डेली एंट्री चाहिए, या डेली नहीं मिल रही है तो जो भी एंट्री बने वो एंट्री चाहिए अपन को। यहाँ पर बाय करके यहाँ पर इतना लंबा तो नहीं रखना है ना, कि यहाँ पर अपन ने मान लो कि यहाँ पर अपन को सेल करते हैं, यहाँ पर टारगेट रखना है, ऐसा थोड़ी ना है ना। अपन को तो एंट्री चाहिए, ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना है मंथली टाइम फ्रेम में कि मंथली टाइम फ्रेम में एक्चुअल में मार्केट कहाँ पर खड़ा है और क्या कर रहा है। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी उठाई, प्रीवियस मंथ हाई की एफवीजी पड़ी हुई है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं अपन वीकली टाइम फ्रेम में कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या स्थिति बन रही है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर अपन देखें तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्विंग हाई था, उसकी लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने, क्लियर। और वीकली कैंडल्स अगर आप देखोगे तो प्रॉपर डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आने का चांस है, यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम तक जो मंथली टाइम फ्रेम की एक वीक है यहाँ पर आने का चांस है। ठीक है। उसके बाद अपन डेली में चलेंगे और डेली में जो अपन को सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव ही नहीं एंट्री नहीं लेना है, अपन को सिर्फ ये अपना जो हायर टाइम फ्रेम है उसका
व्यू देखा है अपन ने, अपन को डेली टाइम फ्रेम, अपन को 5 मिनट या 15 मिनट में एंट्री लेनी है, इसके लिए अपन मंथली से देख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन सिर्फ नेगेटिव एंट्री ही प्लान करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव भी प्लान होगी, नेगेटिव भी प्लान होगी। एंट्री के लिए मैं कि इसमें किस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करनी है, क्या क्या देखना है, क्या नहीं देखना। अभी सिर्फ हायर टाइम फ्रेम ही देख रहे हैं अपन, वीकली, मंथली और डेली, ये तीनों ही देखेंगे इस वीडियो में। उसके नीचे का टाइम फ्रेम है आवरली और 15 मिनट, 5 मिनट, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से कंफर्मेशन देखनी है और किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है। इनको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पर देखो वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली लिक्विडिटी उठा रखी है। मंथली, ये मंथली हाई है, मंथली में भी क्लियर लिक्विडिटी उठाई है, मार्केट के यहाँ से डाउन आने के चांस है। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैंने क्या बोला था, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और स्विंग हाई लो, ये एक स्विंग हाई है ना। इन तीन का ज्ञान होना ही चाहिए। अब अगर अपन डाउन टाइम फ्रेम में देखें, अगर डाउन आकर के देखें, तो यहाँ पर रखी हुई है अपन ने डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी, दिख रहा है आपको क्लियर, डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है। एक और डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लियरली एक ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक में बताया था आपको कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं क्या नहीं। इस एफवीजी को छोड़ दो क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही आई। मैंने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपको बताया था कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, क्या क्या ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया उनका होता है ऑर्डर ब्लॉक वाले वीडियो में। ठीक है, तो वही वाले इस्तेमाल करने हैं यहाँ पर। अब चलो देखते हैं कि क्या होता है। मार्केट इस एफवीजी में रिएक्ट ही नहीं किया, इस एफवीजी को भाव ही नहीं दिया मार्केट ने। ठीक है, डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक में आया। अब देखो मैं आपको बता दूं, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, स्विंग हाई हुआ या एफवीजी हुई, जब भी मार्केट वहां पर रुकेगा तो वहां पर एक रिएक्शन जरूर देगा। ठीक है, और अपन को उस रिएक्शन का ही फायदा उठाना है। ओके, अब ये देखो, ये क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आया। अब यहाँ से कुछ तो रिएक्शन आने का चांस है अपसाइड में। अब अपसाइड में अगर अपन देखेंगे कुछ बनेगा तब देखेंगे। डाउन आया, एक और कैंडल डाउन बनी, ठीक है। लेकिन अगर आप अप साइड में देखोगे तो क्लियरली डेली एफवीजी बन गई है आपकी। क्या बन गई है? डेली एफवीजी। ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये है आपकी डेली एफवीजी। तो यहाँ से अब मार्केट का, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट का इस डेली एफवीजी में जाने के हाई चांस है। क्या है? हाई चांस है। तो इस दिन अपन को यहाँ पर पॉजिटिव एंट्री के लिए सोचना है या पॉजिटिव एंट्री प्लान करनी है जब भी अपनी बने। कहाँ तक? इस डेली एफवीजी तक। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये देखो, इस दिन अपन पॉजिटिव एंट्री प्लान करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्यों, क्योंकि अपन को क्लियर दिख रहा है इधर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में पड़ा है, ऊपर की साइड में एफवीजी पड़ी हुई है, तो मार्केट एफवीजी में जाएगा ही जाएगा। 90% चांस है कि जाएगा। ओके, अब एफवीजी में आया मार्केट। एफवीजी में आने के बाद मार्केट क्या करेगा? यहाँ से ये एफवीजी है, आईआरएल, आईआरएल टू ईआरएल मैंने आपको सिखा रखा है। आईआरएल टू ईआरएल चलेगा मार्केट। अब इस ऑर्डर ब्लॉक की कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है, एक बार जिसने जो काम कर दिया उसका फिर मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एफवीजी है, एफवीजी से आईआरएल से ईआरएल की तरफ आएगा मार्केट। ओके, अब यहाँ से अपन को क्या करना है? यहाँ से अपन को डाउन साइड के लिए देखो, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अप गया, यहाँ पर अपन 1 आवर और 5 मिनट, 15 मिनट में जाकर के देखते एसएमटी बनती या सेशन हाई लो की लिक्विडिटी होती, प्रीवियस डे हाई लो की लिक्विडिटी होती, स्विंग हाई लो की लिक्विडिटी होती, तो अपन यहाँ पर पॉजिटिव एंट्री प्लान करते। ठीक है, कितनी चीजें हैं यहाँ पर। आप डेली डेली हाई लो की लिक्विडिटी देख लो, सेशन हाई लो की लिक्विडिटी देख लो, स्विंग हाई लो की लिक्विडिटी देख लो, एसएमटी देख लो। ये सारी चीजें यहाँ पर घटित होती और अपन पॉजिटिव एंट्री प्लान करते हैं यहाँ पर। ठीक है, डाउन टाइम फ्रेम में जा करके, लोअर टाइम फ्रेम में जा करके, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रख करके। एक अपन को क्या चाहिए? अपन को डे डेली डे ट्रेडर है अपन, तो अपन को एक एंट्री चाहिए 1/2, 1/3 की। ओके, तो वो
यहाँ पर आराम से मिल सकती थी अपन को, लेकिन उससे के लिए अपन को यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि हाँ, यहाँ से मार्केट क्या करने वाला है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और मैं यही चीज सिखा रहा हूँ आज की, मार्केट किस जगह क्या करता है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से डाउन आया, फिर डाउन आया, ऊपर एफवीजी पड़ी है, एफवीजी मैग्नेट का काम करती है, मार्केट को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेट का काम किया, एफवीजी ने ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गया एफवीजी की तरफ। यहाँ पर अपन को पॉजिटिव एंट्री प्लान करनी थी। पॉजिटिव एंट्री प्लान करने के लिए सेशन की लिक्विडिटी हो गई, और एसएमटी हो गई, डे डे की लिक्विडिटी हो गई, स्विंग हाई लो की लिक्विडिटी हो गई, कुछ भी मिलता, एसएमटी मिलती, कुछ भी यहाँ पर मिलता अपन को, और अपन यहाँ पर एंट्री प्लान करते। अब आगे देखते हैं आगे क्या किया मार्केट ने। यहाँ पर क्लियर एफवीजी पड़ी हुई है। दूसरे दिन देखो एफवीजी से डायरेक्ट मार्केट यहाँ पर आ गया। अब एफवीजी से जैसे ही मार्केट अब एफवीजी में पहुंचा, अपन यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव एंट्री प्लानिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी उठाई, ये आपका प्रीवियस डे हाई हाई की लिक्विडिटी उठाई, मार्केट वापस डाउन आया, आया ना। तो यहाँ पर अपन एक बेहतरीन नेगेटिव एंट्री प्लान कर सकते थे, लेकिन उसके लिए पहले अपना बायस कंप्लीट होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम से आ रहा मतलब कि अपन अपना बायस जो है वे पहले से ही नेगेटिव है ना। तो इस प्रकार से डेली बायस देखे जाते हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं मार्केट ने क्या किया। ये वाली कैंडल देखो, कुछ नहीं किया। ये वाली कैंडल में मार्केट ने कुछ नहीं किया, ये कंसोलिडेशन कैंडल बन गई। उसके बाद देखो ये थोड़ा सा डाउन आया, वापस अब गया, वापस डाउन कैंडल बनी है। अब यहाँ पर देखो ये जो डाउन कैंडल बनी है ना, इसको गौर से देखो, ध्यान से थोड़ा। यहाँ पर ये हाई था, हाई की लिक्विडिटी उठाई, डेली एफवीजी में बैठे हैं अपन अभी भी। भले ही यहाँ की लो की लिक्विडिटी उठ गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ की लो की लिक्विडिटी मार्केट ने पिक कर ली, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अपना वीकली और मंथली टाइम फ्रेम डाउन है, इस जगह पर काम आएगा कि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम डाउन है, तो अपन मेजर जो देखेंगे वो डाउन साइड में ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डे की, इस डे की हाई की लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, इस डे के हाई की लिक्विडिटी उठाई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर देखते हैं कि क्या करता है। यहाँ पर क्लियरली इस डे की लो हाई की लिक्विडिटी उठाई, प्लस यहाँ पर एफवीजी पड़ी हुई थी, यहाँ पर पहली कैंडल डाउन बनी, यहाँ पर अपन नेगेटिव एंट्री प्लान करेंगे, और यहाँ पर अपन को नेगेटिव एंट्री मिलेगी, वापस नेगेटिव एंट्री प्लान करेंगे। देखो उसके बाद ये वाला जो लो था ये आपका टारगेट के लिए रहेगा। अब ये इतना यहाँ पर मान लो कि अपन को नेगेटिव एंट्री मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन इसका डायरेक्ट जो है ये वाला टारगेट रखें, नहीं, ये वाला टारगेट डायरेक्ट नहीं रख सकते अपन। अपन को यहाँ पर अपने हिसाब से जो 1/2 1/3 बैठ रहा है लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से, वही तो टारगेट रखना पड़ेगा ना। इतना लंबा टारगेट थोड़ी ना रख सकते हैं अपन, है ना। तो टारगेट के बारे में देखना, वो अपन छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तब जाकर के अपन को अच्छे से क्लियर होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अपन जब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तब क्लियर होगा। मगर अपन को यहाँ सिर्फ नेगेटिव की प्लान करनी है, नेगेटिव एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम से आया मार्केट, डाउन आया, इस लो की लिक्विडिटी उठा ली। इस लो की लिक्विडिटी उठाने के साथ साथ अगर इस साइड में अगर देखेंगे अपन, कौन सी साइड में, इस साइड में अगर देखेंगे, तो यहाँ पर क्लियरली डेली एफवीजी पड़ी हुई है, डेली एफवीजी पड़ी हुई है, लो की लिक्विडिटी उठाई। इसका मतलब है कि कुछ तो मार्केट में यहाँ पर रिएक्शन आएगा, कुछ तो मार्केट में अगर यहाँ पर रिएक्शन आएगा। ठीक है, देखते हैं मार्केट आगे क्या करता है। ये देखो इस लो की लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पर कुछ तो रिएक्शन आया, मार्केट मार्केट पॉजिटिव गया, और इस डे के लो की लिक्विडिटी भी उठा ली। देखो तो यहाँ पर अपन को पॉजिटिव देखना है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ तक पॉजिटिव देखना है। अब यहाँ पर एफवीजी क्रिएट कर दी, वो जस्ट मार्केट एफवीजी के पास ही पड़ा है। अगर इस कैंडल में अगर अपन ने पॉजिटिव देख लिया या पॉजिटिव कुछ मिल गया तो बेटर है, वरना अब नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास डेली टाइम फ्रेम की नेगेटिव एफवीजी पड़ी हुई है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर यहाँ से अप जाएगा, सॉरी, यहाँ से अप जाएगा एंड डाउन आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अपना जो हायर टाइम फ्रेम है वीकली और मंथली, वो नेगेटिव है। ठीक है, उसके लिए अपन को जो
मेजर चीज़ें हैं वो नेगेटिव के लिए ही सोचनी है, ज़्यादातर नेगेटिव के लिए ही सोचना है। पॉजिटिव के लिए अपन को देखना है, पॉजिटिव अगर अच्छी एंट्री मिलती है अपन पॉजिटिव तो पॉजिटिव भी ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एफवीजी है, प्लस अगर ये देखोगे तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा है? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। इसको हटा देता हूँ मैं, क्यों खिचड़ी हो रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव एफवीजी पड़ी है डेली टाइम फ्रेम की, सॉरी, ये पॉजिटिव एफवीजी पड़ी है डेली टाइम फ्रेम की, ओके। उसके बाद आपके पास यहाँ पर नेगेटिव जो है ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, वो एफवीजी पड़ी है। तो इस एफवीजी से रिएक्शन आप ये मत मानो, इस एफवीजी में मार्केट गया ना, तो आप ये मत मानो कि ये जो आईआरएल है इसको इस तक का मत मानो कि यहाँ तक मार्केट आएगा, ये नहीं मानना है, क्योंकि बीच में एफवीजी पड़ी हुई और बीच में ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना आप? और आप ये मान के चल रहे हो कि अगर यहाँ से इस एफवीजी से इस आईआरएल तक, इस सॉरी, इस आईआरएल से इस ईआरएल तक मार्केट चलेगा, नहीं चलेगा। वो चल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अपन को ये नहीं मानना है। अपन को यहाँ पर सिर्फ डे ट्रेडिंग करनी है ना। अपन को कौन सा यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है, यहाँ पर अपन को एंट्री प्लान करनी है, ये वाला टारगेट लगाना है अपन को, कौन सा ये टारगेट लगाना है अपन को? तो नॉर्मल एंट्री प्लान करनी है ना, 1/2 3 की, है ना। तो वो आराम से मिल जाएगी छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। मार्केट ने इस एफवीजी में टैप किया, अब यहाँ पर एफवीजी में टैप किया ना, अब यहाँ पर अपन को नेगेटिव सोचना है, ठीक है। यहाँ तक के लिए नेगेटिव सोचना है। पॉजिटिव गया, एंड यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी क्लियर। डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी उठा ली है। इसकी प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी उठाई है। लिक्विडिटी मार्केट ने प्रीवियस डे हाई की उठाई, आप यहाँ से नेगेटिव एंट्री प्लानिंग करेंगे। यहाँ से यहाँ तक के लिए नेगेटिव सोचेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए अपन यहाँ, अब यहाँ पर भी देखो, एक और बात मैं बता दूं, मैं यहाँ पर आपको एंट्री लेकर के ये टारगेट नहीं रखना है, समझ गए हो ना। ये यहाँ पर एंट्री लेकर के अपने सिस्टम के हिसाब से डाउन टाइम फ्रेम में या लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे अपन, और वहां पर जो अपन को एसएमटी, जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम, डेली प्रीवियस डे की लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पर 1/1, 1/2 का, 1/3 का अपन को आरआर का जो भी एंट्री मिल जाती है वो करेंगे। अब मार्केट यहाँ पर फिर दूसरे दिन, अगर मान लो कि दूसरे दिन यहाँ पर वापस से कोई एंट्री मिली अपन को कि सेशंस लिक्विडिटी हुई है, प्रीवियस डे लिक्विडिटी हुई है, और स्विंग की लिक्विडिटी हुई है या एसएमटी हुई है, तो अपन यहाँ पर फिर वापस से नेगेटिव के लिए सोचेंगे, है ना। यहाँ पर एंट्री लेकर के डायरेक्ट यहाँ के लिए तो नहीं सोचेंगे, अपन को डे ट्रेडिंग करनी है। डे ट्रेडर है ना अपन, इंट्राडे ट्रेडर है ना, उसके हिसाब से ही सोचना है। अपन यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में बैठे हैं, डेली टाइम फ्रेम में बैठे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से सोचना है अपन को यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ये देखो, लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, सीधा डाउन आया, और फिर अब गया, पहले शायद अब गया होगा, इस हाई की भी लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद डाउन आया, देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हर चीज का ऑर्डर ब्लॉक, स्विंग हाई और एफवीजी तीनों का इस्तेमाल करके, और हायर टाइम फ्रेम, इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि अपन को किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आप, इनको मैं हटा देता हूँ, डेली एफवीजी पड़ी हुई है अपने पास। अब यहाँ पर देखो, ये जो लो था, लो की क्लियर मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है यहाँ पर, है ना, सेल साइड लिक्विडिटी उठाई। अब यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी उठाई अपन, यहाँ से अब सेल साइड लिक्विडिटी उठाने के बाद अदर डे में जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें नेगेटिव प्लानिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव प्लानिंग करने के लिए अपने पास यहाँ पर अभी कुछ रखा नहीं है। लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने, अपने पास सिर्फ इस साइड में डेली एफपीजी है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लेता है कि नहीं लेता है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मार्केट ने अप गया और इस हाई की लिक्विडिटी उठा ली, इस हाई की लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था मैंने मार्क कर रखा था, बॉडी पे शिफ्ट करते हैं इसको, ये देखो, ये वाला इस एफवीजी को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसके बारे में बता दिया। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, जस्ट यहाँ पर टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया,
इस लिक्विडिटी को अब भूल जाओ। अब क्योंकि अपना मेजर जो हायर टाइम फ्रेम है वो नेगेटिव है, अपन को नेगेटिव सोचना है। यहाँ पर देखो मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, अब यहाँ से वापस से अपन अदर डे के लिए, नेक्स्ट डे के लिए नेगेटिव ही सोचेंगे। समझ गए आप? क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं दी इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने। ओके, यहाँ पर अपन नेगेटिव ही सोचेंगे। ये वाली एफवीजी के बारे में मैंने बता दिया, ये एफवीजी बढ़िया है ना, मगर इस एफवीजी की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि ये खींच के मार्केट को यहाँ पर लेके जाए। अपन को क्या करना है, सिर्फ इंट्राडे करना। अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा और पॉजिटिव एफवीजी मिलेगी तो अपन डेफिनेटली ऊपर के लिए या अप साइड के लिए पॉजिटिव एंट्री प्लान करेंगे, है ना। तो चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। मार्केट डाउन आया, वापस यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, है ना। अब इस एफवीजी को मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपको क्लियरली समझ सकूँ। ये यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी उठा रखी है, ये क्लियरली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अप और डाउन आने की संभावना है। डाउन आया, डाउन, अप, वापस डाउन। यहाँ पर देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अभी भी होल्ड किए हुए है। इस साइड में देखेंगे अपन, इस साइड में तो यहाँ पर क्लियरली एक ऑर्डर ब्लॉक और दिख रहा है अपन को, ये वाला देखो। इस साइड में ये वाली एफवीजी थी, अब ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक और क्लियरली दिख रहा है अपन को, ठीक है। देखो मार्केट ने जस्ट उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, अप गया, वापस से डाउन आया। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन या एक कंसोलिडेशन एरिया में फंस गया था। यहाँ पर सीक एंड डिस्ट्रॉय कर रहा था मार्केट, दोनों साइड की लिक्विडिटी उठा ली मार्केट, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, जस्ट अप गया, अब उसी दिन अप गया है। यहाँ पर देखो यहाँ पर आप अगर गौर से देखोगे, यहाँ पर तो जरा सी देर में कैंडल्स बन गई, मगर डेली टाइम फ्रेम में टाइम लगेगा उसको बनने में। यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, प्लस यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई। अपन यहाँ पर पॉजिटिव ले सकते हैं, अपना जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर रहेगा मार्केट का उसके हिसाब से पॉजिटिव एंट्री यहाँ पर प्लान करेंगे। लेकिन जब इस ऑर्डर ब्लॉक में आ गया, यहाँ से एक बार डाउन आ गया था, ठीक है, यहाँ तक अपन पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या करने वाली है। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक के प्रीवियस डे का हाई की लिक्विडिटी उठाई एंड डाउन आ गया। मैंने क्या बोला कि आपका जो स्विंग हाई लो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में प्रीवियस डे जो बाय साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी, वो मैंने पहले ही बता दी कि कौन कौन से लिक्विडिटी पुल है। प्रीवियस डे हाई लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीकली हाई लो भी इंपॉर्टेंट है, मंथली हाई लो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी उठाई, मार्केट ने अगर यहाँ पर डाउन आने की कोशिश करी, अपना जो सेटअप मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, वो सेटअप बने यहाँ पर, तो आप डेफिनेटली नेगेटिव एंट्री प्लान करो, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया, प्लस यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई, प्रीवियस डे लो की, यहाँ पर जो सेटअप मिलता तो अपन डेफिनेटली एंट्री प्लान करते हैं पॉजिटिव के लिए, ठीक है। अब आगे देखो, इस प्रकार से आपको हर कैंडल टू कैंडल देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन बन रही है मार्केट में, ठीक है। उसके हिसाब से, उसी को बोलते हैं डेली बायस, कि अपना डेली नैरेटिव क्या है, डेली का नैरेटिव क्या है। आज पॉजिटिव थे, कल क्या रहेगा मार्केट, ठीक है, उसके हिसाब से ही देख करके अपन को चलना पड़ता है। आगे देखते हैं, मार्केट यहाँ से डाउन आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को हटा देते हैं अपन। नीचे आपको मैंने बता ही रखा था कि नीचे जो मंथली टाइम फ्रेम में उससे यहाँ की लिक्विडिटी उठाई थी और मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी थी, यहाँ तक एफवीजी के टैप करने ही वाला है। एफवीजी के टैप करेगा, प्लस यहाँ पर एक स्विंग लो पड़ा हुआ है, बेहतरीन स्विंग लो आपको क्लियरली दिखता होगा, है ना। चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने मंथली एफवीजी को टैप किया है, मंथली एफवीजी को टैप किया और यहाँ पर स्विंग लो जो था इसकी भी लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने, इसकी लिक्विडिटी उठा ली। प्लस अगर ऊपर देखेंगे अपन, तो ऊपर की साइड में डेली एफवीजी पड़ी हुई है अपनी, ओके, डेली एफवीजी पड़ी हुई। अब यहाँ से अपन पॉजिटिव देखेंगे, इस दिन भी पॉजिटिव ही देखेंगे, जिस दिन ये क्लोज हुआ दूसरे दिन भी पॉजिटिव देखेंगे इस एफवीजी तक के लिए, ओके। तो इस प्रकार से अपन को डेली बायास
निकालना है, डेली बायस क्लियर करना है। यहाँ पर देखो मार्केट आया, अब ऊपर की साइड भी अपन को क्लियरली देखना पड़ेगा कि ऊपर की साइड में भी क्या सिचुएशन है। इस ऑर्डर ब्लॉक को भी हटा देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियरली ये एक ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है। कौन सा? सॉरी, ये वाला, ठीक है। क्लियरली ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है। अगर मार्केट इस जगह से, कौन सी जगह से, इस एफवीजी से, यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बेलेंस भी है, अगर आप क्लियरली देखता हो तो ये देखो वॉल्यूम इम्बेलेंस भी है। अब मार्केट क्या कर सकता है? या तो यहाँ से अप जाएगा, यहाँ तक जाएगा, वापस आ सकता है, या यहाँ पर बैक आकर के अब जाएगा, फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक को है इसी को टैप करेगा और अब जाएगा। तब ये ऑर्डर ब्लॉक अगर फेल कर देता है तो इसको बोलेंगे अपन मिटिगेशन ब्लॉक। मैंने मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में नहीं बता रहा इसमें, क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक आपको कंफ्यूज कर देंगे। मिटिगेशन ब्लॉक की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसमें, वो कंफ्यूज कर देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर यही सिनेरियो है कि यहाँ पर मार्केट या तो यहाँ से नीचे आए या अप जाए। तो अप जाने के बाद यहाँ से नीचे आए या अप जाए, तो यहाँ पर इसको ब्रेक करें, वापस इस ऑर्डर ब्लॉक में आए, जो कि ये मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा। यहाँ पर या तो एफवीजी छोड़ो मार्केट, या इस ऑर्डर ब्लॉक में जाकर के अब जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मंथली एफवीजी को टैप किया है, तो यहाँ से मार्केट के चांस है कि वो अप चला जाए। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट क्या करता है। अप गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अपन को नेगेटिव एंट्री के लिए सोचना है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इम्बेलेंस और डेली एफपीजी रखी हुई है। पॉजिटिव एंट्री के लिए इन दो कैंडल में सोच लिया अपन ने, मंथली एफपीजी को टैप किया, प्लस यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पर पॉजिटिव एंट्री प्लान की होगी अपन ने, और डेफिनेटली पॉजिटिव एंट्री मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ओके, ओके, यहाँ पर देखो अभी तक इस वॉल्यूम इम्बेलेंस से ऊपर में कोई सी भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, प्लस यहाँ पर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ही उठाता जा रहा है मार्केट, है ना। यस, यहाँ पर नेगेटिव आ गया मार्केट, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव सोचना भी था। अगर यहाँ पर नेगेटिव एंट्री मिलती है तो प्लान करेंगे, डेफिनेटली नेगेटिव एंट्री यहाँ पर प्लान करेंगे, ठीक है। अब वापस से मंथली एफपीजी में रखा हुआ है मार्केट, अब देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पर देखो मंथली एफपीजी में आया मार्केट, तो यहाँ पर आपको देखना है ये एफपीजी थी। इस एफपीजी से अगर मार्केट रिएक्शन लेता तो अपन नेगेटिव एंट्री प्लान करते हैं यहाँ पर और ज़्यादा। इन एफपीजी को हटा दूं मैं, इन एफपीजी को भी हटा दूं मैं, इसको भी हटा दूं मैं। एक मिनट, यहाँ पर देखो इस एफपीजी में अगर मिलता अपन को ट्रेड या मार्केट रिएक्शन लेता तो अपन नेगेटिव एंट्री प्लान करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं मिला। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, यहाँ पर अपने पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी रखा हुआ है, और अभी मार्केट जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर अपन एक बार हायर टाइम फ्रेम भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मंथली का तो अपन ने पता है कि यहाँ पर मंथली का एफवीजी पड़ी हुई है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर अपन देखेंगे तो अप साइड में यहाँ पर देखो एक छोटू सा एफवीजी पड़ा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम का। ओके, वीकली टाइम फ्रेम का एक छोटू सा एफवीजी पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का इस जगह पर एक वॉल्यूम इम्बेलेंस है, जो कि मार्क करना अपन को अपने लिए ज़रूरी है। ये वॉल्यूम इम्बेलेंस जो है ये मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मंथली है, और यहाँ पर अगर क्लियरली देखोगे आप तो देखो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली है, या लिक्विडिटी उठा चुका है मार्केट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव जाने की संभावना है, वो अपन अपने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कितना पॉजिटिव जाना है अपन को और कितना नेगेटिव जाना है। ओके, चलो डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पर ये रखी हुई है वॉल्यूम इम्बेलेंस, और ये रखी हुई है नेगेटिव एफवीजी वीकली टाइम फ्रेम। ये है अपना ऑर्डर ब्लॉक, ये अभी ऑर्डर ब्लॉक में है। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी से मार्केट रिएक्शन ले रहा है, और यहाँ पर डेली और वीकली में लिक्विडिटी उठा चुका है। अब देखते हैं क्या करता है मार्केट।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव के लिए यहाँ पर क्लियरली देखो आप, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक था, हाई की लिक्विडिटी उठाई, हाई की लिक्विडिटी उठाने के बाद कितना डाउन आया, यहाँ पर अपन बेहतरीन एंट्री प्लान कर सकते थे शायद अगर मिलती तो। ओके, एंट्री प्लान करने के लिए सेशन की लिक्विडिटी, ओके, सेशन हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, एसएमटी और स्विंग हाई लो, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो ये मैं आपको अदर वीडियोस में बताऊंगा कि एंट्री कैसे प्लान करनी है। हम्म, एक मिनट, हाँ। आपको यहाँ पर देखना है, फिलहाल तो आपको डेली बायस कंप्लीट होने चाहिए या डेली बायस निकालना आना चाहिए कि मार्केट में किस दिन किस डायरेक्शन में आपको रहना है। सबसे ज़रूरी बात कि मार्केट में किस दिन कौन से डायरेक्शन में आपको रहना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको डायरेक्शन पता चल गया कि आज मार्केट का ये डायरेक्शन रहेगा, तो आप बहुत आसानी से एंट्री प्लान कर सकते हो और बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहला है कि आपको मार्केट में ये पता करना है कि मार्केट उस दिन या कुछ दिन के लिए किस डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पर मंथली एफपीजी को टैप किया, यहाँ पर मंथली लिक्विडिटी उठाई थी और वीकली लिक्विडिटी उठाई थी, अपन कुछ दिन के लिए नेगेटिव थे, लेकिन अपन ने यहाँ पर पॉजिटिव एंट्री भी प्लान की, नेगेटिव एंट्री भी प्लान की, सब कुछ मिलेगा, है ना। यहाँ पर वापस से मंथली एफपीजी आई, यहाँ पर अब अप जाने के चांस है, लेकिन जो डाउन साइड के लिए जो रुकावटें हैं उनमें अपन नेगेटिव एंट्री भी प्लान करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, छोटू सा कैंडल, मार्केट कंसोलिडेशन, अप गया, ये वीकली एफईजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्लियरली वीकली एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक, है ना। यहाँ से या इस कैंडल को देखो, बहुत अप गया कैंडल और क्लोजिंग जो है ना बहुत बड़ी विक बनाई, मतलब कि कुछ तो डाउन आने की संभावना है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करता है, पॉजिटिव गया, माफ करना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ये वाले एफवीजी हटा देते हैं। ओके, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, यहाँ पर देखो मार्केट ने बहुत भयंकर तरीके से अप गया एंड डाउन आया, ठीक है। मार्केट में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर बहुत हाई लिक्विडिटी हुई, यहाँ पर अप गया डाउन आया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी में ही रखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे डाउन साइड के लिए, तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है क्या, छोटू एफवीजी वगैरह, हाँ, यहाँ पर एक बहुत छोटू एफवीजी है, ये है देखो, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक आने की संभावना है, यहाँ से यहाँ से एक मिनट, हाँ, यहाँ से यहाँ तक आने की संभावना है मार्केट की। तो आपको यहाँ से यहाँ तक के लिए नेगेटिव सोचना है। अगर मार्केट वैसा करता है जैसा अपन ने सोचा है वैसा करता है तो नेगेटिव सोचना है। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। एक डाउन साइड कैंडल बनी छोटी सी, शायद यहाँ पर अपन नेगेटिव सोचते, वापस से अब गया मार्केट, वापस से अब गया, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है वीकली टाइम फ्रेम की, लेकिन कोई अच्छे से रिएक्शन नहीं दे रहा। लेकिन अगर यहाँ पर अपन डाउन साइड सोचते तो शायद मिलता और शायद एसएल भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखना है यह है कि देखो वहीं से आ रहा है मार्केट, यहाँ पर हाई की लिक्विडिटी उठाई, मैंने बोला है प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर भी आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन उनको बहुत अच्छे से समझना है आपको। देखो यहाँ पर हाई की लिक्विडिटी उठाई, मार्केट डाउन आया यहाँ तक आया, वापस अप गया, यहाँ पर आपको बेहतरीन नेगेटिव एंट्री मिल सकती थी। क्यों? क्योंकि इस जगह पर भले ही हायर टाइम फ्रेम में अपन पॉजिटिव है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस जगह पर अपन नेगेटिव है कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पर नेगेटिव सोचना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक एंट्री यहाँ पर भी प्लान कर सकते थे, यहाँ पर भी प्लान हो जाती, वो छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद अगर मिलती तो। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से डायरेक्ट, अगर मिलती तो। ओके, और वो कैसे प्लान करनी है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी दे दूंगा, आने वाले वीडियो में अब क्लियर समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, मार्केट डाउन आया,
यहाँ पर एक एफपीजी पड़ी हुई है छोटू सा, और यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक स्विंग हाई था ये, उसकी लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, एक अगली लिक्विडिटी अपने लिए यहाँ पर रखी हुई है स्विंग हाई, जो कि जिसको बोलते हैं अपन ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, और एक ये है लिक्विडिटी पॉइंट। ठीक है, मार्केट इधर से लिक्विडिटी उठा करके गया। अब देखते हैं आगे क्या करता है। यहाँ से पॉजिटिव गया मार्केट, ओके, पॉजिटिव गया और अप गया। ठीक है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर, यहाँ इस जगह पर कोई खास अपने पास सपोर्ट है नहीं मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पर किस वजह से पॉजिटिव गया, एक बार हायर टाइम फ्रेम देख लेते हैं अपन कि क्या हुआ है। यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में भी कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक IFVG थी, लेकिन उसका अपन इतना खास इस्तेमाल करते नहीं है और करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो, यहाँ से सिर्फ एक ही रीजन दिख रहा है मुझे पॉजिटिव जाने का कि ये वाला। अब यहाँ पर मैंने विक से मार्क नहीं किया, क्योंकि हमेशा बॉडी से मार्क करता हूँ मैं। बॉडी से कब मार्क करना है, विक से कब मार्क करना है, उसका भी एक रूल है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा वीडियो उसका अलग बना करके, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा कब आपको बॉडी से मार्क करना रहता है ऑर्डर ब्लॉक, और कब विक से मार्क करना रहता है। यहाँ पर विक से मार्क नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर विक से मार्क नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आया, उससे पहले ही अब चला गया, और यहाँ पर कोई अच्छा स्विंग भी नहीं था जो कि उसकी लिक्विडिटी उठा करके गया। तो यहाँ पर अपन सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में अगर कुछ अच्छा मिलता है तो ही करेंगे, वरना नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को भी फेल किया। वैसे यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक से अपन को यहाँ पर इस एरिया में जो 3 कैंडल डाउन बनी है, इसमें बहुत अच्छे से डाउन एंट्री मिल जाती है डाउन साइड के लिए। ओके, अब मार्केट अब गया है इस हाई की, लिक्विडिटी उठा चुका है मार्केट क्लियरली, है ना। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक, नया ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब ये वाली एफपीजी और वीकली एफपीजी में मैं हटा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी। ओके, रीजन की वो, उन्होंने जो काम करना था वो कर दिया। अपने पास अब नई चीजें क्या है, लिक्विडिटी है, ऑर्डर ब्लॉक है, एक और ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, मार्केट बहुत अच्छे से अप गया है, एक लिक्विडिटी ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पर रखी हुई है। ओके, एंड वन मोर ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पर रखी हुई है। ओके, यहाँ से मार्केट गया, अप गया। अब इस साइड में कोई भी एफवीजी वगैरह तो ऐसी नहीं छोड़ी है मार्केट ने। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया है मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर इस कैंडल में भी अपन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि अपने पास कोई भी सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, लेकिन ये वाला पहले वर्क कर चुका है ये, है ना, तो इसको भी अपन मानेंगे नहीं। बाकी बाकी एक बात है कि हाँ, इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से अपन नेगेटिव सोच सकते थे, लेकिन अपन इस ऑर्डर ब्लॉक पे एक बार रिस्क, मतलब एक बार काम कर चुका है तो दोबारा रिस्क नहीं लेंगे। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया है मार्केट ने, एक एफवीजी क्रिएट की है, छोटू सा एफवीजी क्रिएट की है मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में। अब देखते हैं क्या करता है। अब मान लो कि डेली में भी अपन को समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में अपन को रहना है, तो अपन नहीं करेंगे ना, क्या दिक्कत है, जब समझ में आएगा तब करेंगे। यहाँ से, अब यहाँ से अपन चल कर के यहाँ तक आए, और यहाँ तक आए कितनी बार समझ में आया, सैकड़ों बार समझ में आ गया अपन को किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। अब नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे, है ना, जब आएगा तब करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इस हाई की लिक्विडिटी उठा चुका है, यहाँ पर भी इस हाई की लिक्विडिटी उठा चुका है, लिक्विडिटी रन कर चुका है। यहाँ पर डेली एफवीजी में रखा हुआ है मार्केट, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव सोचेंगे, और अगर यहाँ से पॉजिटिव नहीं गया तो मार्केट फिर यहाँ पर आएगा तब पॉजिटिव सोचेंगे। ओके, लेकिन नेगेटिव आने के लिए भी ऐसा कोई खास संकेत नहीं है अपने पास कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव आ जाए, लिक्विडिटी रन हुई है यहाँ पर, इसलिए। अब देखो यहाँ पर इस एफवीजी, छोटू सा एफवीजी मार्केट टैप किया। ओके, यहाँ पर प्रीवियस डे लो की क्लियरली लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, है ना। अपन यहाँ से पॉजिटिव सोचेंगे, इस कैंडल में अपन को पॉजिटिव एंट्री मिल भी जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से आपको डेली बायस फाइंड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो यहाँ पर अपन एक पॉजिटिव एंट्री प्लान करते, मिलती। यहाँ पर दूसरे दिन मार्केट ने बहुत ज्यादा डाउन आ गया, अब डाउन आया है,
इस कैंडल में अपन यहाँ पर डाउन के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है तो अपन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव के लिए अपने पास था तो अपन ने पॉजिटिव के लिए सोचा। अब यहाँ पर डाउन के लिए कुछ नहीं था तो नहीं सोचेंगे। मार्केट जब बनाएगी तब देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। जब नहीं समझ में आ रहा है मार्केट तो उस समय अपन मार्केट को सिर्फ वॉच करो, देखो। नहीं समझ में आ रहा है सिर्फ देखो, कुछ भी प्लान मत करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर एफवीजी बनाई, एक एफवीजी ये है, और अगर आप गौर से देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये है। अब मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी उठा चुका है, लिक्विडिटी उठाने के बाद यहाँ पर डाउन आया, एफवीजी छोड़ी है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो अब चांस है मार्केट के कि यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक में जाकर के यहाँ तक आए, या फिर सॉरी इस एफवीजी में जाकर के यहाँ तक आए, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाकर के यहाँ तक आए। ये दोनों चांस है मार्केट के। या एक चांस ये भी हो सकता है कि ये फेल हो जाए और ये वाली लिक्विडिटी उठा ले, तो ये फेल होगा तो नया ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ नई एफवीजी बनाएगा ही सही। आगे देखेंगे वो क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो इस एफवीजी में गया मार्केट, यहाँ से जैसे एफवीजी में टैप किया उसी दिन अपन नेगेटिव सोचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कुछ भी नहीं, एक दिन में अपन कुछ भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर क्या करेगा। लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई, अगर अच्छा पैटर्न है, अच्छी सिचुएशन बनती एंट्री लायक तो अपन लेते, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, इस एफवीजी से मार्केट चला और इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, अब अपन को यहाँ पर पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव के लिए सोचना है जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं हो जाता, ठीक है। तो देखें, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव सोचना था और मार्केट ने कितना पॉजिटिव गया, बहुत बेहतरीन, बढ़िया, शाबाश, है ना। बेहतरीन गया, पॉजिटिव गया। यहाँ पर अपन को पॉजिटिव सोचना क्यों, क्योंकि अपने पास जब डेली में सोचने के लिए है कि हाँ ये चीज है, तभी अपन सोचेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जा करके, है ना। अब डेली में कोई अपने पास सपोर्ट नहीं है तो अपन कैसे प्लान कर ले छोटे टाइम फ्रेम में जा करके अप जाएगा कि डाउन जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है अपन को कि यहाँ पर इस एफवीजी से आ रहा है तो अपन डाउन सोचेंगे, और यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक में रखा हुआ है मार्केट, तो यहाँ पर अपन पॉजिटिव सोचेंगे। और जब भी पॉजिटिव मिलेगा, जैसे सेशन हाई लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी, स्विंग हाई लिक्विडिटी, है ना, एसएमटी, तो अपन पॉजिटिव एंट्री प्लान करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एक क्लियरली नैरेटिव जनरेट कर सकते हो कि आप मार्केट को क्या करना है और आपको क्या करना है। ये वाली एफईजी हटा देते हैं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वैलिड है, देखते हैं क्या होता है। ये देखो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, डाउन, शायद इतना जल्दी टैप करके डाउन आ गया कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर अगर एंट्री बनती तो लेते, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सोचने का मौका नहीं दिया मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पर सोचने का मौका मिलता तो एंट्री बनती तो अपन लेते, वरना कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, डाउन, डाउन, यहाँ से बहुत अच्छे से डाउन आ गया। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है अपने पास, इस ऑर्डर ब्लॉक ने एक बार वर्क कर दिया है, काम कर दिया है, उसके बाद सोचते हैं देखिए क्या गौर करता है। अब यहाँ पर देखो इस ऑर्डर ब्लॉक ने इसका काम कर दिया है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, अभी भी वैलिड है ये, लेकिन इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं और यहाँ पर अपना जो नैरेटिव बन रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पर क्लियर देखो, ये एक एफवीजी बनाई है मार्केट ने, क्लियर, और ये एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनाया है मार्केट ने, क्लियर। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये पहले वर्क कर चुका है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ बायस निकालना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना आप। वीडियो बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सिखाना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से देखना चाहिए किस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। ओके, एक बार वीकली भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर वीकली यहाँ से पलट के आ रहा है, यहाँ से वीकली से कुछ नहीं था लेकिन डेली से पलट के आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर डेली पॉजिटिव में भी, वीकली में कुछ नहीं है, नेगेटिव में अभी यहाँ पर ये कैंडल क्लोज होगी तब यहाँ पर एफवीजी छोड़ेगा, उसको देखेंगे बाद में, ठीक है। अपन फिलहाल डेली देख रहे हैं। डेली में अब देखते हैं, अपने पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है और एफवीजी है, और अपन चाह रहे हैं या अपना यहाँ पर अपनी विचार ये है कि मार्केट इस एफवीजी में जाए या इस ऑर्डर ब्लॉक में जाए एंड डाउन आए। अपना जो नैरेटिव है, अपनी जो सोच है, अपनी थिंक है वो ये है, अपने थॉट है वो ये है, ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट अपने सोचने के हिसाब से वर्क करता है कि नहीं करता है। मार्केट ने अच्छे से, मार्केट ने एफवीजी में टैप किया। अब यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पर एक कैंडल नेगेटिव बना, अब यहाँ पर अपन सोचेंगे डेफिनेटली नेगेटिव आने के लिए, ठीक है।
नेगेटिव आने के लिए सोच रहे हैं और नेगेटिव आया। अब यहाँ पर आपको सारी सिचुएशन जो बनती डाउन साइड, डाउन टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में, यहाँ पर एंट्री बनती और अपन एंट्री प्लान करते। इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं हटा देता हूँ। ये एफवीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक अभी वर्क कर रहा है। और यहाँ पर अगर डाउन साइड में देखोगे तो ये मंथली एफवीजी है, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वैलिड है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक पहले वर्क नहीं किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेशन नहीं किया मार्केट ने, तो अभी भी वैलिड है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया मार्केट यहाँ से, तो यहाँ से अपन सिचुएशन देख करके थोड़ा अप जाने की संभावना व्यक्त करते हैं। मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी उठाई, क्लियर, ओके। प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी उठाई प्लस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, मतलब कि यहाँ पर अपन पॉजिटिव हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी है एक। ये ऑर्डर ब्लॉक इतना अच्छा नहीं है, इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा ये, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक एक इनसाइड बार है, लेकिन फिर भी इसको मार्क कर लेते हैं अपन, ओके। ये एफवीजी हटा देते हैं क्योंकि इस एफवीजी ने वर्क कर चुका है ये एफवीजी। यहाँ पर देखते हैं मार्केट क्या किया, ना एफवीजी में गया ना ऑर्डर ब्लॉक में गया, डाउन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अपन पॉजिटिव सोचते, अपनी थिंक यहाँ थी पॉजिटिव, लेकिन मार्केट पॉजिटिव नहीं गया। आगे देखते हैं आगे क्या करता है। अब यहाँ पर मार्केट वापस पॉजिटिव गया इस ऑर्डर ब्लॉक से। अब इतनी बड़ी डाउन कैंडल बनी थी इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले एक बार रिएक्शन आ चुका था, तो यहाँ पर सोचना थोड़ा मुश्किल है कि मार्केट क्या करेगा। अब थोड़ा सा क्लियर होने दो कि नैरेटिव कि क्या करेगा। यहाँ पर देखो इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन आया, यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई थी, लेकिन इस वाली कैंडल में अपन नहीं सोच सकते थे कि ये पॉजिटिव जाएगी, भले यहाँ पर डेली लो की लिक्विडिटी उठा ली, प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी उठा ली। अब देखो यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक में रखा हुआ है मार्केट, और यहाँ पर ये वाली कैंडल बहुत तगड़ी अप गई, ये वाली एफपीजी हटा देते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक इतना अच्छे से, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये, इसलिए इस पर ज़्यादा गौर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक एक इनसाइड बार है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ था क्लियरली पहले आपसे, ठीक है। ये वाला मूव अपन कंफ्यूजन की वजह से ये वाला मूव कैप्चर नहीं कर पाए हैं, ये वाला मूव, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी उठाई है, मतलब कि एक स्विंग है, वो प्रीवियस डे लो नहीं है, एक स्विंग है, स्विंग की लिक्विडिटी उठाई और ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आया। अब यहाँ पर आप क्लियरली देखोगे तो आपके पास एक एफवीजी भी है, तो यहाँ पर इतना तो आ ही गया है, जस्ट एफवीजी से अपन पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव सोचने का कोई चांस नहीं है। अब देखो यहाँ से एफवीजी है, ठीक है, इस एफईजी से अपन पॉजिटिव सोच सकते हैं कि यहाँ से अब अप जाएगा मार्केट, ओके। तो यहाँ से अपन डेफिनेटली पॉजिटिव सोचेंगे। रीजन यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई थी, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर अपन नेगेटिव सोचते, और नेगेटिव सोचते समय अगर कोई एंट्री प्लान होती छोटे टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद, तो अपन लेते 1/2 1/3 जो भी मिलता स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन वो प्लान करते। अब यहाँ पर एफवीजी से अब जाने की संभावना है, जो कि अपनी सोच है, और अपन पूरे दिन जब ये दिन चलेगा नेक्स्ट, अपन यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन को पॉजिटिव एंट्री प्लान करनी थी और डेफिनेटली अपन एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, पर यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, वही ऑर्डर ब्लॉक है और वहां पर वापस से क्या किया मार्केट ने, लिक्विडिटी उठा ली, ठीक है। इस एफईजी को हटा देते हैं अपन, यहाँ पर क्लियर लिक्विडिटी उठा ली और ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रुकावट नहीं है, तो मार्केट वापस से यहाँ तक आने के चांस हैं, क्योंकि ये आपका स्विंग लो है। मैंने बोला था स्विंग हाई और स्विंग लो बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे हाई लो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं कि मार्केट क्या करेगा। यहाँ पर अपन को नेगेटिव रहना है, और मार्केट नेगेटिव था आया, और ऐसा आया मार्केट नेगेटिव कि क्या बताऊं, मैं पाताल में चला गया ट्रेड। मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि इतना नेगेटिव आएगा, मार्केट डाउन आया। यहाँ पर अपन को नेगेटिव सोचनी थी, यहाँ पर एक अच्छा एंट्री मिलता तो बनाते, वरना कोई दिक्कत नहीं, आगे सोचते हैं। जब तक डेली क्लियर नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं उठाई है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था अपना पॉजिटिव, मगर ये तुरंत फेल हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक किसी काम का नहीं, इसको भी हटा देते हैं।
यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखोगे तो डाउन की डाउन साइड के लिए डेली टाइम फ्रेम में एफवीजी रखी हुई है, और उसके साथ में अगर देखोगे तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है मेरे भाइयों। ये है ना, ये जो दो पॉजिटिव कैंडल है ना, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही वर्क करेगा। ये एफवीजी है जो कि डाउन टाइम फ्रेम की, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। देखते हैं मार्केट क्या करता है। डाउन गया, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा डाउन। अब डाउन साइड में देखना पड़ेगा अपन को कुछ। डाउन साइड में अगर अपन देखें तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक, उससे नीचे इस डाउन साइड में उससे नीचे कुछ भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी वगैरह नहीं है। ठीक है। और अब अपन एक बार हाई टाइम फ्रेम भी चेक कर लेते हैं। क्या मतलब हाई टाइम फ्रेम चेक करने से यार, दिख ही नहीं रहा तो। मंथली में देखते हैं तो मंथली एफवीजी यहाँ पर फेल हो चुकी है, ये वाली एफवीजी। इसको हटा ही देते हैं, कोई मतलब है नहीं। मंथली में यहाँ पर देखोगे आप तो क्लियरली ड्रॉन लिक्विडिटी रखी हुई है, ये डाउन साइड में। ओके, ईआरएल जिसको बोलते हैं वो रखी हुई है। अब अपन डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। डाउन डाउन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है मार्केट ने। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है मार्केट ने, यहाँ से अप जाने की संभावना है। ओके। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्लियरली आपकी एक बेहतरीन एफवीजी पड़ी हुई है। ऊपर एफवीजी भी है, सॉरी, हटा देते हैं, 1 मिनट। हाँ, ओके। यहाँ पर आपकी एफवीजी भी है और आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है। एक एफवीजी यहाँ रखी हुई है, और मार्केट जो है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर बैठा हुआ है। अब क्या करेगा? अब चांस है, ये चांस है इस समय कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव जाएगा। इस एफवीजी को टैप करो और डाउन आओ, या फिर यहाँ से जाए, इन दोनों को टैप करो, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को, और फिर डाउन आओ। फिर अगर बीच में कोई पॉजिटिव एफवीजी बना है तो अगर अपन देखेंगे उसके बाद क्या नैरेटिव बनते हैं, वो उसके बाद की बात है फिर। ठीक है, लेकिन फिलहाल के नैरेटिव ये है। तो देखते हैं। अब गया, यहाँ पर पॉजिटिव सोचना है। अब गया, बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव एंट्री प्लान करते। अब देखो डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी में टैप किया मार्केट ने। डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी में टैप किया, यहाँ पर जस्ट टैप करने करते उसी टाइम उसी दिन तो अपन सोच नहीं पाएंगे कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा। हालांकि प्रीवियस डे हाई रखा हुआ था यहाँ पर। ठीक है। अब दूसरे दिन देखते हैं कि क्या करेगा ये देखो क्लियरली मार्केट ने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी उठाई। प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी उठाने के बाद आपको यहाँ पर नेगेटिव के लिए सोचना है। ठीक है। वो अब नेगेटिव के लिए सोचना है, वो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव के लिए सोचते तो वो एक अच्छा अच्छा डाउन आया मार्केट, और यहाँ पर एक अच्छे से एंट्री प्लान कर सकते थे। ठीक है। अब मैं हर बार ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एंट्री मिल गई है, यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, यहाँ पर एंट्री मिल सकती थी, यहाँ पर। ये छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। आप डेली टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब ये मत सोचना मैं यहाँ पर सिर्फ नेरेटिव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट एक दिन डाउन आया और दूसरे दिन इतना डाउन गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में अगर अपन एंट्री ढूंढेंगे अपने सेटअप के हिसाब से तो डेफिनेटली मिल सकती है। समझ रहे हो ना आप? ऐसा मत सोचना कि मैंने यहाँ पर बोल दी कि एंट्री कब बना सकते थे, या इतनी बार बोला है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, वो जो अब इसके बाद क्या, पहले ये सीखो। आपको पहले हर रोज मालूम होना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकता है, ये कंफर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर अपन थे पॉजिटिव थे, इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद पॉजिटिव थे कि हाँ अपन यहाँ पर स्ट्रांगली पॉजिटिव बैठे हुए हैं, पॉजिटिव एंट्री मिलेगी। यहाँ पर कोई प्रीवियस डे लोकल लिक्विडिटी उठाएगा, सेशन की कोई की लिक्विडिटी उठाएगी, एसएमटी बनेगी, या फिर कोई स्विंग की लिक्विडिटी उठाएगा, अपन यहाँ पर पॉजिटिव सोचेंगे। मार्केट पॉजिटिव गया भी है। यहाँ पर डेली एफवीजी रखी हुई थी ये, है ना। अब यहाँ पर डेली एफवीजी रखने के बाद में मार्केट डेली एफवीजी में गया। अब यहाँ पर अपन क्या सोचेंगे, यहाँ पर कोई प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी उठाएगा, सेशंस हाई की लिक्विडिटी उठाएगा, स्विंग हाई की लिक्विडिटी उठाएगा, एसएमटी बनेगा, अपन नेगेटिव सोचेंगे। और यहाँ पर उठाई भी सही, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी उठाई और मार्केट डाउन आया। ठीक है। तो इस हिसाब से जब अपन को मिलेगी तब करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के सारी चीजें बैक टू बैक मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। फिलहाल आप डेली टाइम फ्रेम में आपका नैरेटिव क्या होना चाहिए, बायास क्या होना चाहिए, वो क्लियर करो आप।
ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब अपने पास क्योंकि ये डेली एफईजी वर्क कर चुकी है और डेली एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है, इस साइड ये भी वर्क कर चुकी है। अब फिलहाल में अपन फिर भी नेगेटिव ही है क्योंकि डेली एफईजी के हिसाब से अपन यहाँ तक आना चाहिए मार्केट। ठीक है, अब देखते हैं क्या करता है मार्केट। अब गया डेली एफईजी को फेल किया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ये डेली एफईजी फेल हुई है, आपको मैं एक बात क्लियर समझा दूं यहाँ पर कि यहाँ पर मार्केट ने एक नया ऑर्डर ब्लॉक तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये वाला देखते हैं, ये अभी से नहीं लेकिन हाँ, ये आपका एक नया ऑर्डर ब्लॉक हो गया है। और ये आपका एक नई एफवीजी भी क्रिएट हो गई है आपकी यहाँ पर क्लियरली। अगर आप थोड़ी आंखें खोल के देखोगे तो दिख ही जाएगी मुझे लगता है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आएगा, हो सकता है यहाँ पर आओ और अब जाओ, देखते हैं क्या करता है। नहीं आया लेकिन अब गया। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को जो मैंने मार्क कर रखा था, मार्केट ने जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया डाउन आया, प्लस यहाँ पर प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी भी उठा ली। मैंने बोला था कि जैसे ही इसको टैप करे या इसमें जाए आपको सोचना है नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी उठाई प्लस ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर। अपन यहाँ पर नेगेटिव एंट्री प्लान करेंगे और नेगेटिव एंट्री डेफिनेटली मिल सकती है अपन को या मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर डेली एफईजी में आ गया है और ऑर्डर ब्लॉक में भी आने ही वाला है, तो अपन यहाँ से अब वापस से पॉजिटिव सोचेंगे कि क्या होगा। पॉजिटिव गया, वापस से डाउन आया। ओके, अब यहाँ पर देखो वापस से डाउन आया, ऑर्डर ब्लॉक में रखा हुआ था, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी उठाई। अब यहाँ पर अपन को पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव अपन को मिलती भी सही यहाँ पर देखो। ठीक है, अब गया और बेहतरीन अब गया ऑर्डर ब्लॉक प्लस यहाँ पर एफवीजी आ गई। जैसे ही इस एफवीजी में टैप किया और यहाँ पर अगर आप देखोगे लिक्विडिटी उठा चुका है मार्केट। ओके, यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पर देखो कितने बड़ी विक बनाई। अब यहाँ पर आप नेगेटिव सोच सकते हो और नेगेटिव ही सोचना है अब यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो आपके पास ये दो कैंडल्स के ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं फिलहाल। तो जब तक ये यहाँ तक नहीं आए आपको नेगेटिव सोचना है। अब देखो नेगेटिव सोचना है यहाँ पर। नेगेटिव सोचने के साथ में आपको यहाँ पर क्लियर मैं बता दूं, एक एफवीजी भी क्रिएट कर दी है मार्केट ने। एफवीजी भी क्रिएट कर दी है मार्केट ने। तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के हिसाब से नेगेटिव सोचना है, या तो ऑर्डर ब्लॉक पे आओ या एफवीजी से आओ, उसके बाद यहाँ तक जाने की संभावना रहेगी। ओके, तो देखते हैं क्या हुआ। डाउन आया, यहाँ पर डाउन आया, आपको डाउन के बारे में सोचना है और डाउन साइड में ही एंट्री प्लान करनी है। पूरा दिन आपको यही सोच के बैठना है इस जगह की मार्केट डाउन रहेगा और अपन को डाउन साइड की एंट्री। अगर डेली बायस आपका क्लियर है तो मैं डेफिनेटली और गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे से डाउन टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डेली बायस ही क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको मालूम ही नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना है। देखो अभी यहाँ पर एफवीजी में आया है, एफवीजी में आने के बाद इस एफवीजी को छोड़ दो यहाँ से। अब इस एफवीजी के बारे में ये मत सोचो कि ये डाउन ला करके यहाँ छोड़ देगी, इसने जो इसका काम करना था वो कर दिया। अब इस एफवीजी का काम करेगा या ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ से अपन चांस रखेंगे कि यहाँ तक अप आए मार्केट। ओके, पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो, आप क्लियरली यहाँ पर देखो प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी उठाई। इस एफवीजी को हटा देता हूँ मैं, एफवीजी है लेकिन हटा देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक दिखा देता हूँ। ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक है, दोनों कैंडल को मार्क करना पड़ेगा क्योंकि दोनों है ना यहाँ पर। अगर ये दोनों ओवरलैप नहीं होती तो अलग अलग मार्क करते अपन। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया प्लस एफवीजी प्लस प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी उठाई। आपको यहाँ पर पॉजिटिव सोचना है और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में देखना, जैसा मैंने जाकर बताया उस वैसे ही मार्क करना सारी चीजें। और देखना, आप 2024 वाला ही बता रहा हूँ मैं, 2024 वाला ही देखना, आपको कितने अच्छे से एंट्री प्लानिंग मिलेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटू सा एफपीजी भी बना दिया है मार्केट ने। यहाँ पर एक छोटू एफईजी भी बना दिया है और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है लेकिन कोई इतना खास नहीं है अभी फिलहाल। और अब गया, अब गया। अब जब तक यहाँ तक नहीं आ जाता मार्केट, कहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक से ये वाली लिक्विडिटी, ड्रोन लिक्विडिटी नहीं उठा लेता मार्केट, तब तक आपको पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, और पॉजिटिव सोचते सोचते पॉजिटिव एंट्री प्लान करनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ गया। अब यहाँ
पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर क्लियरली एक ये ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है आपका, एंड यहाँ पर ये हाई था, इसकी लिक्विडिटी उठा चुका है मार्केट, और यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कोई खास वर्क नहीं करेगा। ये वाली कैंडल को अपन ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। रीजन, क्योंकि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखोगे आप, ये दो कैंडल्स देखोगे नेगेटिव, तो ये मिटिगेट हो चुका है, इसलिए ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको पॉजिटिव सोचना है और बहुत बेहतरीन एंट्रीज मिलती है यहाँ पर पॉजिटिव छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद। अब यहाँ पर क्या हो सकता है ये देखते हैं अपन। 1 मिनट, हाँ। 1 मिनट, हाँ ब्रो, थोड़ा सा नेट का इश्यू है कुछ। ओ शिट। यहाँ पर रखे हुए हैं अपन, है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपन कि क्या हो सकता है। अब गया, यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया। यहाँ पर देखो, हाई पड़ा हुआ है ना। ये जो हाई पड़ा हुआ है, इसके बाद हाई की लिक्विडिटी उठाई है। ये एक स्विंग हाई है, ठीक है। ये स्विंग हाई है, इसकी लिक्विडिटी उठाई है। उसके बाद में देखते हैं अब मार्केट क्या करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अपने पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये रखा हुआ है, और ये जो है ये एक एफवीजे रखी हुई है। हेलो, वो मैं थोड़ी देर बाद लगाऊं, है ना। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि अब क्या करता है मार्केट, क्योंकि इस समय जाकर के अपन डायरेक्ट नेगेटिव नहीं हो सकते। समझ गए ना आप? यहाँ पर अभी भी डायरेक्ट नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर अब पॉजिटिव है एफवीजी अपने पास। इसको हटा देता हूँ। पॉजिटिव एफवीजी है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अपन नेगेटिव सोच सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है तो इस एफवीजी तक आने के लिए, अगर इस एफवीजी तक आने के लिए कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं बनती है, इस एफवीजी में टैप करें तब अपन पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखो क्लियरली एफवीजी को टैप किया, मार्केट ने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी उठा ली। यहाँ पर दिख रहा है क्लियर? थोड़ी आंखें खोलोगे दिख जाएगा, ठीक है। प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी उठाई, अब अपन इस हाई तक के लिए पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ से पॉजिटिव एंट्री प्लान करनी है। पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहना है यहाँ पर भी। अब भी पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि नेगेटिव आने का कोई चांस है नहीं यहाँ पर। वापस से डेली एफईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहना है। और ये देखो, अरे वाह यार, खत्म ही हो गया है तो। वाह यार, खत्म ही हो गया तो। ये देखो यहाँ पर, अब देखो ये एफवीजी, ये वाली एफवीजी थी क्लियर, है ना। ये एफवीजी थी, क्लियरली एफवीजी थी। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ था अभी आपको, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर देखो इस एफवीजी से गया अप। अब यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, मैं आपको यहाँ पर 1 आवर में आकर के बता देता हूँ कैसे क्या कर सकते हो आप। यहाँ पर देखो, ये है डाउन साइड में है, ये DXY का चार्ट नीचे देखो, है ना। मैंने कल ही यहाँ पर एंट्री प्लान की थी, कल ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली देखो, एक प्रीवियस डे हाई पड़ा, सॉरी लो पड़ा हुआ था। ये है प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो की यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई। प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने। यहाँ पर देखो DXY ने के साथ में यहाँ पर SMT बना रहा है। क्लियर, मार्केट DXY के साथ में SMT बना रहा है। यहाँ से आप देखोगे DXY ये है। DXY ने यहाँ पर इस लो की, इस लो की DXY लिक्विडिटी, सॉरी इस हाई की DXY हाई की लिक्विडिटी उठा चुका है। लेकिन जो यूरो USD है, इसने हाई की लो की लिक्विडिटी नहीं उठाई मार्केट ने। यहाँ पर देखो क्लियर है ना। ये यहाँ पर लिक्विडिटी उठाता फिर भी अपन एंट्री प्लान कर सकते थे, मगर यहाँ पर और अच्छा हुआ कि यहाँ पर SMT, क्लियर SMT बना दी मार्केट ने। क्या बना दी? सॉरी, SMT, मार्केट ने यहाँ पर SMT बनाई। SMT बनाने के बाद जब मार्केट यहाँ से अप गया, तो ये जो दोनों कैंडल्स थी ना, ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करेगी, और ये मैंने यहाँ पर प्लान किया था।
5 मिनट में जाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एसएमटी हुई क्लियर, एसएमटी हुई, उसके बाद ये देखो, ये जो है ना मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, कहाँ पर है वो भी, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था है ना, यहाँ पर चल गया। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई सा भी जो भी काम करो आप एशिया मतलब सेशंस में ही करना है। यहाँ पर लंदन ओपन हुआ, क्लियरली दिख रहा है आपको। जैसे ही लंदन ओपन हुआ, मैंने यहाँ पर इस ये जो वाला 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, इसमें मैंने एंट्री प्लान की थी। क्योंकि मैं अभी एंट्रीज वगैरह बता नहीं रहा हूँ यार, और वीडियो भी वैसे ही बहुत दिन बाद बना रहा हूँ मैं। ये मेरा एसएल था, ये वाला, ठीक है। टारगेट के लिए मैंने ये वाला लगाया था, ये वाला हाई, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर आवरली एफवीजी पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने उससे पहले ही निकलने की कोशिश की थी यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। और आरआर देखो मेरा यहाँ पर 3.4 का आरआर बन रहा, 3.5 का आरआर बन रहा था। तो इस प्रकार से एंट्रीज प्लानिंग होती है छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद। उसको मैं बहुत अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो नहीं, ये तो पूरी मूवी बन गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बड़ा हो गया यार, ये तो 1 घंटे 5 मिनट का हो गया है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से और बड़े आसान तरीके से मैंने समझा है, तो बड़े ध्यान से आप देखना और समझने की कोशिश करना कि डेली बायस कैसे क्रिएट करते हैं। आपको हर रोज पता होना चाहिए कि मार्केट आपको पहले जिस दिन ट्रेडिंग करनी है या डेली ट्रेडिंग करनी है, तो आपको डेली ये सोच के बैठना है कि आज मार्केट नेगेटिव ही रहेगा या मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। इन दोनों को पहले आप क्लियर करना कि आज मैं नेगेटिव हूं या पॉजिटिव हूं। आप नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव के लिए ही एंट्री प्लानिंग सोचो, और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव के लिए ही एंट्री प्लानिंग सोचो। तब तक आप, जब तक ये नहीं कर सकते आप कि मैं आज नेगेटिव हूँ या आज मैं पॉजिटिव हूँ, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना। मैं वापस तो शायद ही ये इतना लंबा वीडियो बनाऊं, लेकिन हाँ आपको वापस से क्लियर समझा सकता हूँ मैं, ठीक है। और समझ में आया तो भी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, और आपको किस प्रकार से एंट्री प्लानिंग करनी है इसके बाद सारी चीज, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय और टेक केयर।